अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आपके मोटरसाइकिल से तरह तरह की आवाज़ें क्यों आती हैं या आपके मोटरसाइकिल का बैरिंग क्यों ख़राब हो जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों वीडियो की जानिब चलते हैं। तो यहाँ अगर ब्रेक प्लेट बाहर ना निकले तो आप ब्रेक को फुल बाहर निकाल लें। प्लेट को बाहर निकालने के बाद सबसे पहला आपने जो काम करना है वो ये करना है कि आपने मीटर गरारी को चेक करना है। अगर मीटर गरारी खुशक चल रही है तो उसको भी आपने ग्रीस लगाकर फिट करना है। उसके बाद आपने बैरिंग को चेक करना है। अगर कोई बैरिंग जैम है तो उसको आपने बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के लिए सबसे पहले आपने इस वाले ये जो आपने अभी सील देख रहे हैं, इस सील को आपने बाहर निकालना है। सील निकालने के बाद आप दूसरी साइड का बैरिंग जहाँ पर ब्रेक प्लेट होती है उसको सबसे पहले बाहर निकालें ताकि ये जो दूसरा बैरिंग है वो आसानी से बाहर आ जाता है। तो इस बैरिंग को आप चेक करें, इसकी जो सीलें हैं वो हम उतार लेंगे। आपने भी इस तरह यहाँ एक चीज़ आपने सीलें उतार कर चेक करना है कि यहाँ पर अंदर की साइड जो छोटे छोटे गोलियां के ऊपर जो कड़े हैं वो टूटे हुए तो नहीं हैं। अगर टूटे हुए तो आप बैरिंग को रिप्लेस कर लें। ज़्यादातर ये जो बैरिंग साइड पे होता है ये ज़्यादा ख़राब होता है क्योंकि हर वक्त मिट्टी पानी वगैरह इसको लगता रहता है और जिसकी वजह से इसकी गोलियों में जंग पड़ जाता है और गोलियां भी ख़राब हो जाती हैं। ये बैरिंग बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। इसकी हालत जो है वो काफ़ी नाजुक हो चुकी है तो इसको बैरिंग को हम रिप्लेस करेंगे। इसकी जगह पर नया बैरिंग डालेंगे। तो नया बैरिंग आपने इस साइड पे फिट करना है जो साइड बाहर की तरफ होगी। बैरिंग फिट करने का सबसे जो यूनिक तरीका है वो ये है कि आपने बैरिंग की साइडों पे आपने हथौड़ी के साथ इसे ऐसे ठोकना है अंदर की तरफ, और दरमियान में अगर आप इसे हथौड़ी से ठोकेंगे तो ये बैरिंग बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा क्योंकि दरमियान में गोलियां होती हैं। गोलियां जो हैं वो अपनी जगह से हिल जाती हैं जिसकी वजह से बैरिंग बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो यहाँ जो दूसरा पुराना बैरिंग था उसको मैं उसकी भी सीलें उतार कर ग्रीस कर रहा हूँ। आपने भी इसी तरीके से इसे ग्रीस कर लेना है। ग्रीस करने के बाद इसको भी हम फिट कर देंगे। तो दूसरा बैरिंग फिट करने से पहले इस कोन को आपने बिठा लेना है और बिठाने के बाद आपने एक्सल की मदद से दूसरे बैरिंग पे इसका जो सुराख है वो आपने सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद इसका दूसरा बैरिंग भी आपने उसी तरीके से ही फिट करना है। हमेशा आपने ख्याल रखना है कि एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि बैरिंग को कभी भी दरमियान में थोड़ी से ना ठोकें। तो यहाँ पर एक्सल थोड़ा सा अटका कर आपने इस बोल्ट को इस तरह से रखना है और व्हील को फिट कर देना है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।